हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का महाकाल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। एमटीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आइए इन सवालों का जवाब हम लोग खोजते हैं। ये सीरीज का तीसरा है। आइए इसी के साथ आप लोगों का समय व्यर्थ न करते हुए प्रश्नों का शुरू करता हूं। आइए, फर्स्ट प्रश्न है, डकवर्थ लूज स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट। डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हुए आते हैं। खाली स्थान एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है धोखाधड़ी के लिए? आइए इसका स्कीमिंग स्मेकिंग स्कीमिंग की जाती है कार्ड की। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोकामक नामक का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन में प्रयुक्त होता है? टोकामक नामक का उपकरण किस प्रकार के ईंधन में प्रयुक्त होता है? तो परमाणु। इसका सही जवाब है परमाणु। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग थे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक खाली स्थान के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक खाली स्थान के साथ जलते हैं, तो कौन से यौगिक के साथ जलते हैं? तो धुएं वाली पीली लौ के साथ। धुएं वाली पीली लौ के साथ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन शिमुरा जिनकी मार्च 2020 में मृत्यु हो गई थी, वे किस देश से थे? केन शिमुरा, जैसा कि नाम से ही हम लोग को देश की जानकारी होती है, इसका सही ऑप्शन है जापान। जापान देश से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1992 में शुरू किया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योसंग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में। योसंग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में। स्पीकिंग आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक की लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके सही जवाब है पी चिदम्बरम। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50वां नंबर, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है?
अन्य की तुलना में नवीनतम है, तो हल्दी घाटी की लड़ाई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृता देवी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये किसके लिए दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो सोटुगई, ये कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय एकता की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1962 ईस्वी में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा के बरगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो किस अवतार को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट है? कौन से सौरमंडल का बौना ग्रह है? तो इसका सही जवाब है मेक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। ये गुण सही है। इसका गलनांक निम्न होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस पर 92 नंबर का सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी पर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? तो सास्टम कोट्टा झील केरल में स्थित एक आर्द्रभूमि है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2019 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा नृत्य कलानिधि की उपाधि से सम्मानित प्रियदर्शनी गोविंद एक प्रसिद्ध खाली स्थान नृत्यांगना है। कौन है? तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2021 तक के अनुसार नीति आयोग के सीईओ कौन है? सितंबर 2021 तक के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष सीईओ कौन है?
तो ये अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? तो किसे राइट किस खनिज का अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 8 राज्यों में से एक नहीं है? कौन इनमें से 8 राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वीं लोकसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे? 16वीं लोकसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे? तो इसके प्रो टेम स्पीकर कमल नाथ थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित लघु नामों में से कौन सा भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है? तो NPCI। इसी के साथ हमारा इस प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।